Good afternoon, student. You are most welcome in my YouTube channel Yesterday Classes. Student, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की लेसन 5 विस्टास बुक का जो लेसन 5 है, स्टोरी है शुड विजर्ड हिट मॉमी, इसकी समरी हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, आपका ये लेसन पेज नंबर 48 पर है। जल्दी से आप लोग अगर चाहें तो अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, शुड विजार्ड हिट मॉमी। विजार्ड मीन्स होता है स्टूडेंट आ मैजिशियन, जो जादूगर होता है, और मॉमी आप लोग जानते हैं मदर को कहते हैं। स्टूडेंट, इस स्टोरी के राइटर हैं जॉन अपडाइक। जॉन अपडाइक एक अमेरिकन स्टोरी राइटर है। स्टूडेंट, अमेरिकन मिडिल क्लास मैन थे ये, और स्टूडेंट ही वाज बोर्न ऑन 18 मार्च 1932। इनका जन्म 18 मार्च 1932 को हुआ था। बिसाइड्स आ स्टोरी राइटर ही वाज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। एक स्टोरी राइटर होने के अतिरिक्त वह एक आर्टिस्ट भी थे। एंड ही वॉज अ कॉमन मैन, वह एक सामान्य व्यक्ति थे, सब लोगों के बीच में बैठते थे। एंड ही डाइड इन 2009, और 2009 में वो एक्सपायर हो गए। स्टूडेंट, शुड विजार्ड हिट मॉमी, इस स्टोरी में एक फादर हैं जिनका नाम है जैक। वो अपनी एक 4 साल की बच्ची है जिसका नाम है जो। उसको शाम के समय या सैटरडे को इवनिंग टाइम में स्टोरी सुनाते हैं। रोज उस बच्ची को सुलाने के लिए वो स्टोरी सुनाते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने बताया कि उस बच्ची जिसको कहानी उसके फादर सुना रहे हैं उसका नाम है जो, फादर का नाम है जैक, और जो की जो मदर है, मम्मी है, उनका नाम है क्लेरी, और जो का एक छोटा भाई है जिसका नाम है बॉबी। अभी वो 2 साल का है केवल, और जो इस समय 4 वर्ष की बच्ची है। और ये कहानी सुनने और सुनाने का सिलसिला उस समय से चल रहा था। उसके फादर उसको कहानी उस समय से सुना रहे थे जब वह केवल 2 वर्ष की थी, और अब वह 4 वर्ष की हो चुकी थी। तो उसके फादर को कहानी सुनाते हुए लगभग 2 वर्ष हो चुके थे। तो स्टूडेंट, जब भी फादर उसको कहानी सुनाते थे तो उसमें जो कहानी हुआ करती थी वो रोजर नाम के क्रेचर पे सुनाया करते थे। यानी जो क्रेचर होता था उसका नाम रोजर होता था, चाहे वो रोजर फिश हो, चाहे रोजर मंकी हो, चाहे रोजर स्क्वायरल हो। यानी पर डे कहानी में जो मेन फिगर होगा, मेन कैरेक्टर होगा, वो रोजर ही होता था। रोजर मंकी, रोजर फिश, रोजर डंकी, इस तरह से रोजर स्क्वायरल, इस तरह से वो कहानी को हमेशा रोजर के नाम से ही सुनाया करते थे। तो स्टूडेंट, जो लड़की है उसका छोटा भाई जो बॉबी है, 2 वर्ष का है, वो पहले ही सो चुका है। अपने मुंह में दूध की बोतल लगे पीते पीते वह सो चुका है, और उसके फादर जो को कहानी सुना करके सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जो मम्मी है वो
नीचे वाले रूम में पेंटिंग का काम कर रही है और जो उसके फादर हैं जैक, वो इस जो को सुला करके अपनी वाइफ की नीचे जाकर पेंटिंग में मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो वाइफ है क्लेरी वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है और वह उनकी मदद करना चाहते हैं। तो उसके जो लड़की है वो अपने फादर से कहती है कि फादर आज आप फिर मुझे कहानी सुनाएंगे रोज़र, उसमें आगे क्या होगा। तो उसके फादर बताते हैं कि आज वो उन्हें स्टोरी सुनाएंगे रोज़र स्कंक की। स्कंक क्या होता है स्टूडेंट? एक एनिमल होता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जो लगभग स्क्वायरल जैसा होता है। तो रोज़र स्कंक के बारे में वो स्टोरी आज सुनाएंगे जो को, अपनी बेटी को। तो स्टूडेंट पर डे जो वो कहानी सुनाया करते थे रोज़र के बारे में, चाहे वो रोज़र स्क्वायरल के बारे में हो, चाहे रोज़र मंकी के बारे में हो, तो रोज़र को कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी स्टूडेंट। तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर जाता था एक एन ओल्ड वाइज आउल के पास। एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू था जो एक पेड़ पे रहता था, उस पेड़ के पास लेकर जाता था और जो बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू था वो उसको एक मैजिशियन के पास भेज देता था। और जब रोज़र मैजिशियन के पास जाता था तो अपनी प्रॉब्लम उसे बताता था और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था और बदले में कुछ पेनी लेता था। पेनी मीन्स सिक्के लेता था। और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद वह प्रसन्न होकर, खुश होकर के अपने घर लौट आता था। तो स्टूडेंट आज जो के फादर जैक उसे कहानी सुना रहे हैं रोज़र स्कंक की। रोज़र स्कंक स्टूडेंट एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा क्रिएचर है जिससे शरीर से बैड स्मेल आती थी। तो बैड स्मेल आने के कारण जितने भी छोटे जीव जंतु थे, जितने भी क्रिएचर्स थे छोटे छोटे, उसके साथ खेलने से सब इग्नोर कर देते, उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके शरीर से बैड स्मेल आती थी। इसलिए कोई भी उसकी संगति में रहना, उसके साथ खेलना कोई पसंद नहीं करता था। जैसे ही वह दूसरे जानवरों के पास, दूसरे जानवरों के बच्चों के पास खेलने के लिए जाता था तो सब उसे इग्नोर करते थे, सब उसके यहाँ से भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से बैड स्मेल आती थी और वह इस चीज से बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान रहता था कि आखिर दूसरे जानवरों के जो बच्चे हैं, जो दूसरे क्रिएचर्स हैं, स्मॉल क्रिएचर्स हैं, उसे क्यों नहीं पसंद करते। तो स्टूडेंट, तो उस वह बच्ची जो है वो अपने फादर से कहती है कि क्या रोज़र स्कंक उस बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास नहीं गया? तो उसने कहा हाँ, वो उस बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास गया। तो इसके बाद वो बच्ची कहती है क्या उस बूढ़े बुद्धिमान उल्लू ने उसे विजार्ड के पास नहीं भेजा? तो बताती है कि हाँ, उसने उसे विजार्ड के पास भी भेजा। तो जब वह रोज़र स्कंक उस बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास गया और उसने उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि उसके शरीर से दुर्गंध आती है, इसलिए कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता है, तो उसने उससे कहा कि तुम विजार्ड के पास जाओ और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसने बताया कि जो विजार्ड है वो बहुत दूर एक घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा दलदल से होते हुए और एक नदी को पार करते हुए तुम वहां पहुंचोगे। तो जब वो रोज़र स्कंक वहां पे पहुंच जाता है तो दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खटखटाने के बाद एक छोटे कद का, एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला और एक ब्लू कलर की पॉइंटेड हैट लगाए हुए एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है
और उससे कहता है कि भाई तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे शरीर से तो बहुत बैड स्मेल आ रही है। तो उसने बताया कि हाँ, लेकिन इसी प्रॉब्लम को लेके मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज आप मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। उसने अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि चूंकि मेरे शरीर से बैड स्मेल आती है, इसलिए कोई भी एनिमल्स, जो स्मॉल एनिमल्स है, मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, सभी मुझे इग्नोर करते हैं। तो उसने जादूगर के पास देखा कि उसके पास जो जादू का सामान था एक कोने में पड़ा हुआ था, जिस पे धूल चढ़ी हुई थी। चूंकि उसके यहाँ कोई मेड सर्वेंट नहीं था, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं था, वो जादूगर भी बहुत बूढ़ा था। तो जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और उससे बताया कि बताओ तुम किस तरह की स्मेल पसंद करते हो। तो उसने बताया कि आप मुझे स्मेल ऑफ रोजेज, गुलाबों की खुशबू दे दीजिए। तो विजार्ड ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, जादुई मंत्रों का उच्चारण किया और उसको गुलाबों की स्मेल दे दी, स्मेल ऑफ रोजेस दे दी, जिससे अब उसके अंदर से गुलाबों की खुशबू आने लगी। और जब गुलाबों की खुशबू आने लगी तो वो बड़ा खुश हुआ। और जब गुलाबों की खुशबू आने लगी तो उस मैजिशियन ने, उस विजार्ड ने उससे कहा कि भाई आप बदले में मुझे अब 7 पेनीज दे दीजिए, 7 सिक्के दे दीजिए। लेकिन रोजर स्कंक के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उसके पास केवल 4 पेनीज थे। तो उसने कहा भाई मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां से सीधे जाइए, तीन बार मुड़िए और वहां पे आपको एक बेल मिलेगा, कुआं मिलेगा, और वहां पे आपको 3 पेनीज मिल जाएंगी और आप वहां से लाके मुझे दे दीजिए। तो रोजर स्कंक वहां पे गया और बेल पे जब पहुंचा तो उसे 3 पेनीज मिले और इस तरह से आकर के उसने 7 पेनीज उस विजार्ड को दे दिए। और विजार्ड के देने के बाद वो हंसी खुशी अपने घर की ओर रवाना हुआ। और जब दूसरे एनिमल्स, दूसरे क्रिएचर्स के जो स्मॉल यंग वंस थे, बेबीज थे, उन्होंने देखा कि उसके पास से तो एक बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, स्मेल ऑफ रोजेज आ रही है, तो सभी उसके साथ खेले, सभी उसके साथ हंसे सब। और जब शाम का समय हुआ तो सब लोग अपनी अपनी मम्मी के पास चले गए। और जब रोजर स्कंक अपनी मम्मी के पास गया तो आज उसके शरीर से अलग प्रकार की स्मेल आ रही थी। तो उसने कहा कि भाई ये अलग प्रकार की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो उसने बताया कि मम्मी ये मेरे शरीर की आवाज है, वो स्मेल है। मैं एक मैजिशियन के पास गया था और उस मैजिशियन ने मेरी जो बैड स्मेल थी उसको स्मेल ऑफ रोजेज में चेंज कर दिया है। तो उसकी मम्मी बहुत नाराज हुई और उसने कहा तुम्हें इस तरह की स्मेल नहीं रखना चाहिए, एक रोजर स्कंक को वही स्मेल रखना चाहिए जो पहले उसके शरीर से आती थी। और उसकी मम्मी ने तुरंत छाता लिया और कहा चलो उस विजार्ड के पास। और जब वो उस विजार्ड के पास गई तो जैसे ही वहां पे वह पहुंची, उसके गेट को खटखटाया तो विजार्ड तुरंत अपने दरवाजे से बाहर आया और उसकी मम्मी ने उस अम्ब्रेला को, उस छाता को सीधे उस विजार्ड के सिर पे जोर से मार दिया और उसने कहा तुम मेरे बेटे को वही पुरानी स्मेल दो जो इसके शरीर से आती थी। तो इस तरह से विजार्ड ने उसे वही स्मेल दे दी, वही बैड स्मेल दे दी जो उसके शरीर से पहले आती थी। और इस तरह से उसकी मम्मी संतुष्ट हुई और उसे घर लेकर के आई। तभी ट्रेन के विस्लिंग की आवाज आई और उसके फादर बोस्टन से अपने जॉब से लौट करके घर आए। सब ने एक साथ मिलकर के खाना खाया। तो जब जैक ने अपनी बेटी जो को यह कहानी सुनाई तो जो को यह कहानी पसंद नहीं आई और उसने अपने फादर से कहा कि फादर आपने इस कहानी का एंडिंग चेंज कर देना चाहिए। इसका जो एंड है
वो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, उस रोजर स्कंक के शरीर से जो बैड स्मेल आती थी, कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था और बेचारा वो खुश भी नहीं था। और उसके शरीर से जब रोजेस की स्मेल आने लगी तो उसके साथ सभी खेलने लगे, सभी उसे पसंद करने लगे और वो भी इंजॉय फील करने लगा, जॉयफुल फील करने लगा, खुश हो गया। तो उसके फादर जैक ने कहा, नहीं बेटी, उस रोजर स्कंक की मम्मी अधिक समझदार थी, उनके पास ज्यादा नॉलेज था, है ना। और जो रोजर स्कंक है वो अपनी माँ को, अपने जो खेल के साथी हैं उनसे ज्यादा प्यार करता था और उस रोजर स्कंक की मदर भी उस रोजर स्कंक से ज्यादा प्यार करती थी और वह जानती थी कि उसके लिए अच्छी स्मेल कौन सी है, क्योंकि जो उसके शरीर से जो बैड स्मेल आती थी वो उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी थी। तो वह बच्ची अपने फादर की इस स्टोरी की एंडिंग से सहमत नहीं होती है और वो कहती है, नहीं फादर, आप कल मुझे एक दूसरी कहानी सुनाइएगा जिस कहानी में कल जो विजार्ड है वो मम्मी को सिर पे छाता मारे। इसीलिए स्टूडेंट, इस स्टोरी का नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी। और स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो बच्ची कहती है कि कल आप मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसमें विजार्ड मम्मी को सिर पे छाता मारे। आप मुझे कल ऐसी स्टोरी सुनाइएगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये शुड विजार्ड हिट मम्मी इस स्टोरी की हिंदी में समरी एक्सप्लेन की। स्टूडेंट, निश्चित रूप से आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट, प्लीज आप लोग इस मेरी इस स्टोरी को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं। और स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट, शुड विजार्ड हिट मॉमी जो स्टोरी है, देखिए इस स्टोरी की जो मोरल है स्टूडेंट वो ये है, पेरेंट्स शुड आंसर देयर चिल्ड्रंस क्वेश्चंस। अगर बच्चे कोई क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स से पूछते हैं तो उन्हें उनका आंसर एक सेटिस्फैक्टरी वे में देना चाहिए। और स्टूडेंट, एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको ये स्टोरी शो करती है। स्टूडेंट, ऐसा होता है कि हम अपने आप को इस कंडीशन में फील करते हैं कि हम ही बहुत पिटीएबल कंडीशन में हैं, लेकिन स्टूडेंट, नेचर ने हमें एक ऐसी यूनिक चीज दी है जो दूसरों के पास नहीं है। और हमारे पास जो यूनिक चीज है हम उसकी तुलना दूसरों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सबके अंदर नेचर ने एक यूनिक क्वालिटी दी है और नेचर ने हमारे लिए कुछ ना कुछ भलाई सोची है, अच्छाई सोची है। इसलिए हमें ये डिसाइड करना है कि हम सबसे अच्छा बनने की कोशिश करें। और स्टूडेंट, हमें हमेशा इस तरह से अपने जीवन में कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए इंस्पायरिंग बने। तो स्टूडेंट, आई होप ये स्टोरी बहुत ही सिंपल थी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू टुमारो अगेन। थैंक्स अ लॉट।